बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान गौरी और हर फ्राइडे को और ट्यूसडे को हम वेबिनार करते हैं और इंशाल्लाह अब जो सीक्वेंस होगा वेबिनार का वो इस तरह होगा कि हर फ्राइडे को 9:30 PM जो अभी हम ये कर रहे हैं ये इको स्मार्ट के ऊपर हम एक इंट्रोडक्शन रखा करेंगे जिसमें आप लोग भी इसको सुने समझें, इसलिए कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि हर दफा कोई ना कोई नई चीज कोई ना कोई नई बात किसी ना किसी वेबिनार में होती है। तो वो आप लोगों के लिए भी अच्छा है और उसमें अपने साथ नए दोस्तों को भी लेके आया करें, उनको लिंक शेयर किया करें, साथ बैठ के कोशिश करें एज अ ग्रुप इसको सुने। हमारे बेशुमार दोस्त बाकायदा इसका बड़ा एहतमाम करते हैं कि वो एक जगह पे बैठते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर या बड़ी एलईडी के ऊपर इसको सुनते हैं, समझते हैं और बाद में इसके ऊपर डिस्कस करके स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। हमारे पिछले चंद वेबिनार से बड़ी जबरदस्त चीज ये देखने में आ रही है, अब ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि दुनिया भर से लोग हमारे वेबिनार्स पे मौजूद होते हैं कि जब उनके बाद में मैसेजेस आते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज आती हैं, उनकी अप्रिसिएशंस आती हैं, तो पता चलता है कि हमारे पास सऊदी अरब से भी लोग हैं, हमारे पास यूके से भी हैं, बहरीन से भी हैं, मिडिल ईस्ट से भी हैं और इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी लोग हमें सुन रहे होते हैं, जबकि टाइम जोन का बहुत ही फर्क होता है। लेकिन वो लोग मौजूद होते हैं और उसकी पीछे मकसद बेसिकली वही होता है जो आज आप भी सुनेंगे और आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ कोई रियल एस्टेट का काम नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई मकासद हैं, जिसमें से अगर सबसे पहले बात करें तो वो मिलीनियर्स क्लब की बात करेंगे कि मिलीनियर्स क्लब को जो कि पीछे यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान इसको बैक कर रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पीआरटीसी इसको ये तमाम चीजों को लीड कर रहा है। मिलीनियर्स क्लब को राइज रियल्टी का बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक और पैशनेटिक ग्रुप है हमारे साथ, वो इसको पूरा बैक कर रहे हैं, उनकी सजेशंस उनकी स्ट्रेटजीज इसके अंदर शामिल हैं और इसका मकसद ये है कि नौजवानों को उन इंडस्ट्रीज की नॉलेज और स्किल सेट दिया जाए जो कि उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी इनकम पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा दे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की सूरत में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की सूरत में हो। अल्टीमेटली लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, वो ये चाहते हैं चाहे उनको जॉब मिले तो उनके रियल पोटेंशियल के हिसाब से मिले, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर महज बेरोजगारी का मसला नहीं है। आज भी हम एक जगह पे शाम में नदीम फराज साहब जो कि पीआरटीसी को लीड करते हैं और यूथ चैम्बर के जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसको भी लीड करते हैं, बैठे हुए थे वहां पे। उनका कहना और यही था मसला जो इंडस्ट्री के लोग हैं कि हमें वो लोग नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम मजबूरी में जिसका पोटेंशियल जिस जॉब का 1 लाख या 1.5 लाख होता है तो हम 40,000 50,000 में लोगों को हायर करते हैं, इसलिए कि हमें ये पता होता है कि हमें कम से कम 1.5-2 साल इनको सिखाना पड़ेगा। अगर ये चल गए तो ये हमारे लिए पोटेंशियल होंगे, वरना ये हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा टाइम जाया होगा। तो हमारा मकसद ये है कि मिलीनियर्स क्लब के अंदर वो जो गैप है जो कि एकेडमी का और इंडस्ट्री का है उसको ओवरकम किया जाए। इंडस्ट्री अब वो नहीं रही जो 70s या 80s में थी, जिस वक्त इंडस्ट्रियां लग रही थी, लोग हाथों से काम करके फैक्ट्रियों की तरफ आ रहे थे। अब इंडस्ट्री 4.0 का दौर चल रहा है जिसके अंदर अब आपके पास ऑटोमेशन आ गई है, चीजें जो है रोबोटिक्स आ गई हैं, बहुत ज्यादा खुदकार चीजें हो गई हैं। अब उसके अंदर मजीद जो इंडस्ट्री 5.0 होने जा रही है उसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं मिलीनियर्स क्लब के अंदर और अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए नवंबर के महीने से और दिसंबर ऑनवर्ड जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, वो सारे वही कोर्सेज होंगे जिनकी इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा डिमांड है कि उसमें लोग मौजूद नहीं है। तो हम आप लोगों को उनके डेमो भी देंगे, उनके सेशंस भी करवाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे ताकि फौरी तौर पे आप उस गैप को कवर अप कर सकें, चाहे वो गैप पाकिस्तान में हो, मिडिल ईस्ट में हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। तो ये मिलीनियर्स क्लब का पर्पस है जिसमें हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को लेके चलते हैं। हमारा काम महज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना नहीं है, इसलिए कि ये काम तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत हो रहा है। हमारा जो मकसद है वो ये कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको रसाई दी जाए, एक्सेसिबिलिटी दी जाए। वो एक्सेसिबिलिटी चाहे रोजगार की सूरत में हो, एम्प्लॉयमेंट की सूरत में हो, या किसी कारोबार या बिजनेस की सूरत में हो, या मिलके कोई बड़ा काम करने की सूरत में हो। ये सारी चीजें जब पीछे हमारे पास रेडी होती हैं तब हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ एक हल्का सा ग्लिम्स दिया
कि हम एक ऐसी चीज लेके आएंगे जिसका बहुत ज्यादा इस वक्त मार्केट में डिमांड है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में उसकी डिमांड है। तो वो लोग हैं ही नहीं, इसलिए कि वो ना कहीं वो चीज पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है। हम वो कोर्सेज वो करवाएंगे, और वो कोर्सेज भी यहाँ के नहीं होंगे, उस इंडस्ट्री के जो टॉप ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको दुनिया जिनका रिकॉग्नाइज करती है, उनके वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन ये करने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि हम एक जगह बैठे थे, हम चीज तो हम पहले एक्सेसिबिलिटी को पूरा करते हैं, आगे कनेक्टिविटी का जो जरा है उनको पहले मेक श्योर करते हैं, एमओयूज करते हैं, चीजें करते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, ताकि जो लोग भी निकले वो फौरी तौर पे उनको खपाया जा सके, वो आगे बढ़े। ताकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पे आपको पोटेंशियल मिले। ये वो बुनियादी फर्क है मिलीनियर्स क्लब के किसी भी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। अगर आप इसके मेंबर हैं, अगर आप राइस के साथ हैं, अगर आप पीआरटीसी के मेंबर हैं, आप यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो आप मिलीनियर्स क्लब के मेंबर हैं। और पहला मकसद इसका यह है कि आपके अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, ताकि आपके पास पैसे आए। जब पैसे आपके पास आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे हम आपको इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रहे हैं कि वो पैसे को आप किस तरह स्मार्टली मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ बकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या सही जगह पे आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इनकम का वो भी एक इनकम जनरेशन में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल बन जाता है, जिसके नतीजे में फिर कुछ अरसे के बाद आपको शायद मेहनत ना करनी पड़े, आपका पैसा आपके लिए कमा रहा हो, और वो किसी एक इंडस्ट्री से ना हो, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज से हो, वो किसी एक रीजन से भी ना हो, ताकि किसी एक रीजन में कोई इनस्टेबिलिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, डाउनफॉल आता है, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो पैसा है, वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर हो, ताकि कोई एक रीजन डाउन है तो आपकी इनकम किसी दूसरे रीजन से आ रही हो। ये बेसिकली मिलियनेयर्स क्लब का मैंने आज पहली मर्तबा आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताया, एक कंप्लीट ब्रीफ इसकी दी है आपको, कि जो लोग भी इसका मेंबर हैं वो अपने इस पोटेंशियल को यूज करें। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्लोज ग्रुप के लिए है, और आप लोगों को ही बस हम कहते हैं कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ें। यूथ चैम्बर का लिंक आपके पास होता है, आप उसमें उसको साइन अप कराएं। पीआरटीसी में आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके आ सकते हैं। तो किसी भी चीज में जब आप आते हैं तो आप इसका पार्ट बन जाते हैं। हम इसको सोशल मीडिया पे मार्केट नहीं करते, किसी जगह पे भी नहीं करते। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट से हम क्यों स्टार्ट ले रहे हैं। इसलिए कि ये रियल एस्टेट जो है, ये एक इमर्जिंग यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमेशा टॉप के ऊपर रहती है। और इसका जो साइकिल है, जो मैकेनिज्म है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि दुनिया भर में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ज्यादातर पैसा जो है वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है। और जब स्टॉक ऊपर जाता है, जो कि पिछले 3 साल से आप इस साइकिल को देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में स्टॉक जो है वो बहुत टॉप के ऊपर रहा, बहुत ज्यादा फ्लो इसकी तरफ रहा। लेकिन 2024 के मिड से और अभी तक अब वो वहां पे करेक्शंस कर रहा है, यानी कि वो मंदी आ रही है, नीचे की तरफ आ रहा है। और ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि वहां पे जिन लोगों ने पैसा बनाया हुआ होता है, वो इस वक्त जो है वो पैसा वहां से प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा होता है। जब प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा होता है तो डिमांड जो है वो बेसिकली कम होती है, सप्लाईज ऑफ मार्केट में ज्यादा निकल जाती है, जिसकी वजह से नीचे जाता है। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, इसका साइकिल ये है कि जिस वक्त स्टॉक से कोई चीज निकलती है, प्रॉफिट निकलता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल हो, पायदार हो, लॉन्ग टर्म हो और सिक्योर हो। उसके लिए वो इसको कन्वर्ट करते हैं किसी मटेरियल में, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं अगर वो स्टेबल होता है, अदरवाइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है और रियल एस्टेट में जाता है। रियल एस्टेट में जब ये जाना शुरू होता है, जो कि 2026 से लेके 2028 में पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के अंदर ये फ्लो आ जाएगा, तो ये 3 से 4 साल रियल एस्टेट का बूम टाइम होता है। और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में बहुत देर के बाद पड़ता है, 6 महीने साल के बाद पाकिस्तान में वो तेजी देखने में आती है, लेकिन दुनिया भर में ये शुरू हो चुका होता है। और डेफिनेटली कोई भी ट्रेंड, कोई भी जो टॉप चीज होती है, चाहे वो स्टॉक हो या रियल एस्टेट हो, वो मुस्तकिल नहीं होता। यहाँ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3-4 साल के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो कि टाइमली आगे बढ़ती ही चली जाएगी, जैसे गोल्ड के रेट आज से 10 साल पहले देखें, रियल एस्टेट में जिस मकान में, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, उसके 10 साल के पहले के रेट देखें, कितनी मरतबा रियल एस्टेट ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, लेकिन आज भी उसकी जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो 10 साल से ज्यादा होगी। डेफिनेटली जो आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, जो रुपीस की या करेंसी की वैल्यू होती है,
वो भी इम्पैक्ट करती है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे चली है। 30 से 40 साल बेशक लगेंगे, लग जाते हैं किसी मरी से मरी प्रोजेक्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो फिर भी रिटर्न देके जाती है। तो ये रियल एस्टेट का पोटेंशियल है, और इसी वजह से इसको हमने सेलेक्ट किया है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमेशा से इसकी डिमांड मौजूद रहती है। और उसकी वजह जो बुनियादी फैक्टर है वो बेसिकली शहरी आबादी का बढ़ना है। और शहरी आबादी का जो बढ़ना है ये बेसिकली इस वजह से होता है कि जब देहाती इलाकों में, जब देही इलाकों के अंदर वो बुनियादी सहूलियात नहीं होती हैं, रोजगार की, तालीम की, सेहत की, तो लोग बेसिकली वहां से मूव करते हैं शहरी इलाकों की तरफ। वो वहां पे अपनी जमीनें बेचते हैं, वो पैसा लेके इधर आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ पे स्कूलिंग भी चाहिए होती है बच्चों को, उनको सेहत की भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उनको रिहायशी मंसूबे भी चाहिए होते हैं। और यही वजह है जो शहर की जो डिमांड है रियल एस्टेट की वो हमेशा मौजूद रहती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं। यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे मिलियनर्स क्लब की किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कोई चीज आपको नहीं देंगे हवा में। हम हमेशा बात करेंगे लॉजिक्स के ऊपर और कुछ फैक्टर्स के ऊपर, इसलिए कि आपको बेसिकली ये सिखाना चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर हो रही होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई अवामिल काम कर रहे होते हैं। अगर आप उन अवामिल पे नजर रखना शुरू कर देंगे तो आपको वक्त से पहले किसी भी ट्रेंड का पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किस जगह पे जाने वाली है, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। इसलिए कि आपकी नजर उन अवामिल में होती है। और दुनिया भर में जो कामयाब लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या कोई भी चीज जब वो फैसला कर रहे होते हैं, वो अवामिल को देख के करते हैं, वो ट्रेंड को देख के नहीं करते कि इस वक्त ट्रेंड कहां पर है। जिस वक्त ट्रेंड लोगों को नजर आता है कि इस वक्त टॉप के ऊपर है, वो ट्रेंड का पीक होता है, और उसके बाद उसने नीचे जाना होता है, और लोग असल उस वक्त जो है उस ट्रेंड के अंदर इन हो रहे होते हैं, जो कि गलती होती है। तो आपको हर चीज के पीछे हम लॉजिक देंगे, रीजन देंगे, और आपने उन रीजंस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि कोई भी जब आप फैसला करें तो आप पीछे अवामिल को देखें। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रियल एस्टेट वो इंडस्ट्री है जो जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किए हैं डॉलर्स के अंदर। और पूरी दुनिया के अंदर ये इसी तरह ये सेक्टर जाना जाता है। और जिस वक्त रियल एस्टेट चलता है, जिस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी होती है, चलती है, तो इसके साथ कई इंडस्ट्रीज जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। डार्क साइड क्या है इसका? जो गलत साइड, जो इसकी जो ब्लैक साइड जिसको हम कहेंगे, जो नुकसानदेह है, वो क्या है? बेसिकली जो रियल एस्टेट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, चीजें करते हैं, इसमें डेफिनेटली सरमायाकारों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते कि इसका नुकसान क्या हो रहा है, इसलिए कि उनका जो मकसद होता है वो बेसिकली पैसा कमाना होता है, जिस तरह किसी भी बिजनेसमैन का हो सकता है। तो ये बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर जब आप जरूरी जमीनों को कन्वर्ट कर देते हैं, वहां पे आप हाउसिंग स्कीम्स बना देते हैं, जब आप बेशक जरूरी जमीन ना भी हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि जमीन कच्ची थी, जब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वहां पे सड़कें बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, फर्श बन जाते हैं, फुटपाथ बन जाते हैं, तो वहां पे जो पानी है वो जमीन में नहीं जाता। नतीजा क्या होता है कि जब बारिश होती है तो वहां पे सैलाबी सूरत हाल होती है, पानी रोड के ऊपर रनवे की तरह दौड़ता हुआ जाता है, नदी नालों से होता हुआ समंदर बुर्द हो जाता है, और जमीन का और उस माहौल का जो अपना एक इकोसिस्टम होता है वो तबाह हो जाता है, दरख्त खत्म हो जाते हैं, जमीन का जो पानी है वो नीचे, जिसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियां उस इलाके के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके अंदर जरूरत इस बात की है कि जब हम रियल एस्टेट के पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम में और दूसरे बिजनेसेस में या सरमायाकारों में क्या फर्क होना चाहिए, वो बेसिकली ये होना चाहिए कि हम भी इसमें याद होती हैं, सड़कें इस तरह बनाई जाती हैं, गेट इस तरह बनाए जाते हैं, जो अंदर की मैनेजमेंट है वो इस तरह की होती है, और ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। आज 1 एकड़ की भी कोई छोटी सी भी सोसाइटी